पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। मीरा को देखकर अक्षत का मुंह खुला का खुला रह गया। जीजू भी उसकी टांग खींचने से बाज नहीं आ रहे थे। मीरा काव्या का हाथ पकड़े पकड़े बाहर निकल गई। जीजू ने अक्षत का मुंह बंद किया तो अक्षत ने कहा, अरे जीजू, वो रात को ठीक से सोया नहीं ना, तो बासियां आ रही हैं। रहने दो बेटा, जीजा हूं तुम्हारा, वो भी तुमसे 9 साल बड़ा। बेवकूफ किसी और को बनाना। जीजा जी ने उसके कान खींचते हुए कहा। अरे जीजू, चलो ना, देर हो रही है, अक्षत ने कहा और उन्हें साथ लेकर बाहर चला आया। अक्षत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। जीजू बड़े खुले विचारों वाले थे, इसीलिए मीरा के बैठने से पहले ही वो तनु के साथ पीछे वाली सीट पर जा बैठे और मीरा से कहा, मीरा तुम आगे बैठ जाओ। जी, मीरा ने कहा और अक्षत के बगल में बैठ गई। अक्षत ने पलटकर जीजाजी को देखा और आंखों ही आंखों में कहा, थैंक यू जीजाजी, आपके चरण कहाँ है। जीजाजी भी उसके मनोभाव समझ गए और अपने हाथ से उसका कंधा हल्के से दबाते हुए कहा, सामने देखकर चलाना साले साहब। मुझे मीरू दीदी के पास बैठना है, काव्या ने मचलते हुए कहा। नहीं, यही बैठो, मीरा को परेशानी होगी ना तुम्हारे आगे बैठने से, तनु ने कहा। नहीं नहीं, मुझे मीरू दीदी के पास ही बैठना है, काव्या ने कहा। दी भेज दीजिए, मीरा ने कहा तो काव्या उसकी गोद में आकर बैठ गई और कहा, मीरू दी, आज आप बिल्कुल मेरी डॉल जैसी लग रही हो। मीरा मुस्कुरा दी और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आप भी बहुत बहुत क्यूट लग रहे हो। अक्षत की नजरें अभी भी मीरा पर ही थी। जीजू ने देखा तो कहा, साले साहब, सौंदर्य दर्शन हो गए हो तो चले। जीजा जी की बात सुनकर मीरा और तनु मुस्कुरा उठी और अक्षत झेप गया। अपनी नजरों को मीरा से हटाने के लिए उसने आंखों पर चश्मा लगा लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इंदौर की सड़कों पर उनकी कार चली जा रही थी। हल्की सुहावनी धूप से मौसम और भी खुशनुमा हो रहा था। अक्षत ने म्यूजिक स्टार्ट किया। गाना बजने लगा जिसने मीरा के साथ साथ जीजू और तनु के दिल के तारों को भी झंझना दिया। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों में ये छाया कैसा नशा है। मोहब्बत हो न जाए, दीवाना खो न जाए, संभालूं कैसे इसको, मुझे तू बता। अक्षत सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था। सोमित ने तनु का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और तनु ने अपना सर सोमित के कंधे पर लगाया हुआ था। दोनों गाने के शब्दों के साथ एक दूसरे में खोए हुए थे। मीरा भी चोर भरी नजरों से अक्षत को देखने लगी। गाना जज्बातों के साथ ही आगे बढ़ रहा था। मेरी है ये मुश्किल, अब तो ये मेरा दिल बस में हुजूर नहीं है। इतना बता दे मुझे, कैसे समझाऊं तुझे, मेरा ये कसूर नहीं है। जैसे ही अक्षत ने मीरा की ओर देखा, मीरा सामने देखने लगी। अक्षत ने नजर भर उसे देखा और सामने देखने लगा। गाने के बोल भी उसकी भावनाओं का साथ दे रहे थे। चाहे हम चाहे भी तो, पहरे लगाए भी तो, किस दिन रात को रोके, आज बिना ये जले, जोर ना कोई चले, कैसे जज्बात को रोके। जीजू बड़े ध्यान से अक्षत को देख रहे थे। उन्होंने तनु को इशारा किया और फिर दोनों ही जोर जोर से गाने लगे। झुकाहट हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, संभालूं कैसे इसको, मुझे तू बता। जैसे ही सोमित और तनु ने साथ गाना शुरू किया, अक्षत ने गाड़ी धीरे करके पीछे देखते हुए कहा, क्या हो गया है आप दोनों को? प्यार,
दोनों ने साथ कहा तो अक्षत ने अपना सर पीट लिया और मीरा मन ही मन मुस्कुरा उठी। गाड़ी हाईवे के सामने पहुंची तो अक्षत ने सीट बेल्ट लगा लिया और मीरा से भी लगाने को कहा, लेकिन मीरा को लगाना नहीं आ रहा था। अक्षत उसकी ओर झुका और सीट बेल्ट लगा दिया। अक्षत की नजदीकियां मीरा का दिल धड़का जाती थी। उसके परफ्यूम की खुशबू में मीरा खो सी गई। हंसी मजाक करते हुए सभी लोकेशन पर पहुंचे। गेट के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, गोल्डन पैलेस मैरिज हॉल। सभी गाड़ी से नीचे उतरे। काव्या ने मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। विजय बाकी लोगों के साथ पहले ही पहुंच चुका था। दरवाजे पर स्वागत करने के लिए नीता के कजिन्स खड़े थे। उनमें से एक था हनी। उसने जैसे ही मीरा को देखा बस देखता ही रह गया। बाकी सबको छोड़कर वो मीरा की ओर बढ़ा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, वेलकम। मीरा हाथ बढ़ाती उससे पहले ही मीरा के बगल में खड़े अक्षत ने अपना हाथ आगे कर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हाय अक्षत व्यास, दूल्हे का छोटा भाई। बेचारा हनी देखता ही रह गया, लेकिन उसके पीछे खड़े उसके बाकी कजिन्स उसकी इस हालत पर हंस पड़े। अक्षत, मीरा, सोमित, तनु और काव्या सभी अंदर चले आए। सोमित अर्जुन के पास चला गया और तनु काव्या को लेकर वॉशरूम की ओर। बचे सिर्फ अक्षत और मीरा, लेकिन तभी सामने से मोनालिसा आई और अक्षत के गले लगते हुए कहा, हाय हैंडसम, लुकिंग सो हॉट। मीरा ने देखा तो वो वहां से राधा की ओर चली गई। राधा उसे बाकी मेहमानों से मिलाने लगी। अक्षत को मीरा का जाना अच्छा नहीं लगा तो उसने रूखे स्वर में मोनालिसा से कहा, बिहेव योरसेल्फ मोना, यह सब सबके सामने ऐसे, भाई की सगाई है, सो प्लीज। आई नो बेबी, लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल कहीं और ही बिजी रहने लगे हो तुम। मोना ने सामने खड़ी मीरा को घूरते हुए कहा। मीरा को इन सबके बीच में मत लाओ मोना। अक्षत ने कहा, ओ वाओ, मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया और तुमने खुद ही अपना राज बता दिया। लिसन मिस्टर अक्षत व्यास, तुम जानते नहीं हो तुम्हें पाने के लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। मोना ने अक्षत के कंधे को दबाते हुए कहा, मेरे साथ गेम खेलना बंद करो मोना। अक्षत ने दांत पीसते हुए कहा, ओ रियली? फिर तो मुझे लगता है अभी मुझे जाकर तुम्हारे फादर को सब बता देना चाहिए। मोना ने धमकी भरे स्वर में कहा और जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मोना प्लीज। मोना उसके थोड़ा करीब आई और गाल थपथपाते हुए कहा, बेबी आई एम जस्ट जोकिंग, ये सब बताकर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, सो एंजॉय। मोना वहां से चली गई, पर जाते जाते अक्षत का मूड खराब कर गई। कुछ देर पहले जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी अब एकदम से गायब हो गई। अक्षत वहां से चला गया। राधा के पास से निकलकर मीरा निधि के पास आई तो निधि ने कहा, अरे मैडम जी, कहाँ गायब हो? मतलब दोस्त को तो भूल ही गई है ना? ऐसा नहीं है निधि, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। यहाँ सब हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, लो, तुम्हें नहीं देखेंगे तो क्या हमें देखेंगे? अरे भाई, आज के फंक्शन की रौनक तुम ही हो मीरा। पीछे से सोमित जीजू ने आते हुए कहा। निधि, मीरा और जीजू तीनों वही गार्डन में कुर्सियों पर बैठ गए। तनु भी काव्या को लेकर आई तो जीजू ने उसे भी अपने पास बुला लिया। पांचों बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आ पहुंचा और उनमें शामिल हो गया। नीता का घर मेहमानों से भरा हुआ था। अर्जुन के घर से भी कुछ बाहर से खास मेहमान आए थे। बाकी शाम के फंक्शन में शामिल होने वाले थे। सब थे, बस अक्षत कहीं नजर नहीं आ रहा था। मीरा की नजरें उसे ढूंढ रही थी। तभी एक कोने में खड़ा अक्षत उसे दिख गया। अक्षत का उदास चेहरा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी हनी वहां आ पहुंचा और कहा, अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, रुकिए मैं आप सबके लिए अभी कुछ भिजवाता हूँ। कुछ देर बाद हनी वेटर के साथ वापस हाजिर हुआ। उसने वेटर से सबको ड्रिंक देने को कहा और मीरा को ग्लास खुद अपने हाथों से दिया। ये देखकर जीजू ने धीरे से निधि के कान में कहा,
ये कुछ ज्यादा ही बावला हो रहा है। लकी मीरा, मुझे तो कोई देखता तक नहीं है। निधि ने मुंह लटका कर कहा। अरे अरे मेरे बच्चे, किसने कहा? तुम्हें भी देखेंगे, देखना जल्द ही तुम्हारी लाइफ में भी बहुत अच्छा लड़का आएगा। जीजू ने निधि का गाल खींचते हुए कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, बस इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ जीजू। निधि की बातें सुनकर सुमित हंस पड़ा।